आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रेन नहीं होती उससे। वेल मेजर द एग्जैक्ट क्वांटिटी हाउ मच यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। दिवाली आने वाली है और यहाँ 5 बेडरूम का इतना बड़ा घर है कि मेरी खुद से इसको पूरा क्लीन करने की हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत जुटा ही नहीं पाई मैं। तो मैंने सोचा मैं बस जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं उन्हें ही टचअप करूँगी, बाकी का मैं एक हेल्प बुला के उससे क्लीन करवाती हूँ। पता है मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और मैं अभी तक ना मंथली एक बार हाउस हेल्प बुला के उनसे बाथरूम्स क्लीन करवाती थी। और अभी मैंने फुल डे क्लीनिंग के लिए उनको बुलाया, फुल हाउस क्लीनिंग के लिए। तो उन्होंने क्लीन तो किया, लेकिन या तो जिसको खुद क्लीन करने की आदत होती है उसे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग पसंद होती है ना, तो शी डिड अ वेरी गुड जॉब। लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली वाली डीप क्लीनिंग तो नहीं थी। बट एनीवेज मैं ना मेंटली फ्री हो गई कि ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, चेक्ड आउट ऑफ द लिस्ट। तो उन्होंने ना पूरा घर अच्छे से साफ़ किया था, सारी लाइट्स, फिक्सचर्स, फैंस और यहाँ पे बेस बोर्ड्स होते हैं वुडन, वो भी अच्छे से साफ़ किए थे। वैक्यूमिंग, मॉपिंग तो की ही थी, विंडोज़ वगैरह, डोर्स भी। और उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें मैं किचन में अरेंज कर रही हूँ। जिन्हें डीप क्लीनिंग हुई तो मैंने उन्हें पूरी किचन खाली करके दे दी थी। आई मीन नॉट फ्रॉम इनसाइड द कबर्ड्स, बट ये ऊपर काउंटर टॉप सारा क्लीन खाली करके दे दिया था सो दैट शी कैन डीप क्लीन प्रॉपरली। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा अरेंज की, सब कुछ डस्टिंग कर करके। पूरा घर एक बार ना क्लीन हो चुका है। लेकिन जब मैं क्लीनिंग करती थी दिवाली की यूजुअली वहाँ इंडिया में, तो मैं बहुत थॉरो क्लीनिंग करती थी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही ठीक है। और वैसे भी जितना मैनेज हो पाए उतना ही करना चाहिए। हद से ज़्यादा काम फैला के फिर बंदा परेशान ही हो जाता है ना। मेरे साथ ऐसा होता है, पहले ज़्यादा होता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा ना खुद को कंट्रोल में रखना सीख गई हूँ कि कैसे कंट्रोल में रहना है। पर एनीवेज मैं स्टीम मॉप भी आ चुका है, उससे भी थोड़ी और डीप क्लीनिंग भी करूँगी। अभी थोड़ा बहुत टाइम है दिवाली में, तो ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक दिवाली है। थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करूँगी अप्लायंसेस की भी, और कुछ और भी करूँगी। स्टीम मॉप से मुझे सोफ़ाज़ वगैरह क्लीन करने हैं, कारपेट्स भी एक बार स्टीम करूँगी। वो सब भी आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी। ये वाला जो काउंटर है ना, इस पे मैं थोड़ी जगह बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे परमानेंट इंस्टेंट पॉट रखने वाली हूँ। पहले यहाँ पर स्नैक बार आधे में था और आधे में ये कॉफ़ी वाला ट्रे। और फिर हम गए थे करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। करवा चौथ इस बार संडे को था, तो बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि वरुण भी घर पे ही थे, तो काफ़ी अच्छा फेस्टिव फील आया और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया करवा चौथ। रिलैक्सिंग भी था एट द सेम टाइम। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ सुविधा स्टोर पर, जहाँ से मैंने करवा चौथ की शॉपिंग की थी। और वैसे मैंने ये शॉर्ट वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया था, फिर भी एक बार और दिखाती हूँ। तो वहाँ पे ना सब कुछ ही मिल गया था। मेहंदी लेनी थी, फेनी, मट्ठी, जो भी करवा चौथ का सामान होता है ना, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई थी बाज़ार में। और सारा कुछ आया हुआ था, थाली वगैरह, और मुझे जो जो चाहिए था मैंने सब ले लिया था। साथ ही मैंने ना कुछ ड्रेसेस भी खरीदी हैं। एक फेसबुक स्टोर है अटलांटा में, पोशाक करके, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी वीडियो में उसका। जो करवा चौथ ड्रेस आप मुझे देख रहे हो पहने हुए, वो मैंने उन्हीं से ली थी। उसके साथ एक दो और भी ली थी, मैं दिवाली में भी पहनूंगी। आप देखना, मुझे इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा और ठीक प्राइजेस थे, रीज़नेबल, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कपड़ों की। आप उनका पेज चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे दूँगी इनके पेज का। और पेज ओनर जो है ना, शिल्पी, शी इज़ रियली स्वीट। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की चूज़ करने में द राइट ड्रेसेस फॉर मी। और आप ज़रूर चेकआउट करना उनका कलेक्शन। आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड रीजनेबली प्राइस्ड। पूजा वगैरह सब हो गई है। हम लोगों में ना शाम को पूजा करते हैं बिफोर द सनसेट्स, और उसके बाद अब चंद्रमा की पूजा होगी जब चांद आएगा। और अब मैं कुकिंग शुरू करने जा रही थी डिनर के लिए, तो सोचा आज आपके साथ दो अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं ना हर साल ही
करवा चौथ पे अच्छा अच्छा खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसे ना वीकनेस नहीं लगती, जो काम आपको पसंद आता हो उसको करने में ऑब्वियसली आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रेन नहीं होती उससे। तो कुकिंग इज़ वन सच थिंग फॉर मी और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं करवा चौथ पर भी बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग हर साल ही करती हूँ। बस वीडियोस अब थोड़ा रिसेंटली बनानी शुरू की हैं, तो चलिए आज आपके साथ ना 2 बढ़िया सी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज दिन में बच्चों के लिए दाल मखनी और राइस बनाए थे। मुझसे बहुत ज़्यादा दाल मखनी बन गई। वैसे प्लान तो यही था, डिनर के लिए बना ही रही हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बन गई है, तो उसको अभी थोड़ा सा और मखनी करूँगी। और साथ में बनाने वाली हूँ पनीर यखनी। मैंने ना रिसेंटली इंटरनेट पे देखा था, ये पनीर यखनी बनता वाइट ग्रेवी में ही है। वाइट ग्रेवी मैं 1-2 और तरीके से भी बना के पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज थोड़ी सी अलग टाइप की ये वाइट ग्रेवी है। तो चलिए एक तो बनाते हैं पनीर यखनी, और एक इस छोटे कुकर में मैंने प्रेशर कुक होने रखे हैं छोटे वाले बेबी पोटैटोस, उनसे बनाने वाली हूँ स्मैश्ड पोटैटो चाट। मैंने एक बार बहुत पहले स्मैश्ड पोटैटोज बनाए थे ऐसे ही गार्लिकी फ्लेवर में, वो काफ़ी अच्छे बने थे। आज उनसे बनाएंगे चाट, तो वो स्टार्टर की तरह काम करेगी। तो चलिए वो बनाते हैं एक तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कुछ खड़े मसालों को भूनने के साथ। यखनी ग्रेवी में डलेंगे कुछ खड़े मसाले। एक है सिनेमन स्टिक छोटी सी, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, और बहुत कम सौंफ डाल रही हूँ मैं। और इसमें मोटी इलायची के साथ साथ छोटी इलायची भी जाती हैं 2-3, लेकिन मैं छोटी इलायची नहीं डाल रही हूँ। आपको पता है मैं ना इलायची बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, मुझे थोड़ी सी एलर्जी सी है इलायची के फ्लेवर से, बहुत एकदम वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो मैं कभी इलायची नहीं खा पाती हूँ। आई थिंक आई एम वन ऑफ द रेयर पीपल जो इलायची को पसंद नहीं करते हैं। खैर मैंने सौंफ थोड़ी सी डाल दी है। यखनी ग्रेवी के फ्लेवर में ना इलायची और सौंफ दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर इन खड़े मसालों को मैं भून रही हूँ, बस हल्का सा फ्रेग्रेंट होने तक भूनेंगे और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर पाउडर कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें एक बड़ी सी बेडगी चिली भी डाल रही हूँ, ड्राई रेड चिली। आप चाहो तो थोड़ी सी ज़्यादा चिलीज़ भी डाल सकते हो, मैं बस एक ही डाल रही हूँ और वो भी बेडगी, जिसमें कलर ज़्यादा आता है और तीखापन कम। और अब ना इस ग्रेवी के लिए बड़ी बड़ी सब्जियां चॉप करेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स काट रही हूँ मैं कैप्सिकम के। तो मैं सारी कलरफुल बेल पेपर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट ग्रेवी में ये कलरफुल बेल पेपर्स बहुत ही सुंदर लगेंगे। और वैसे यखनी ग्रेवी में कोई प्याज नहीं डलते, लेकिन क्योंकि मेरे मिस्टर हस्बैंड को प्याज हद से ज़्यादा पसंद है, मतलब वो प्याज ना कैसे भी खा सकते हैं, तो मैं स्पेशली उनके लिए ग्रेवी में प्याज भी डालने वाली हूँ। और प्याज को भी मैं इसी तरह से मोटे मोटे स्क्वायर्स में काट रही हूँ, एक एक लेयर अलग करके। और अब इन सब्जियों को ना हम थोड़ा सा भून लेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ 8-10 काजू भिगो के रखे थे, तो काजू और उनका पानी भी, और साथ में लगभग 50 ग्राम पनीर है, इसको हम प्योरी कर लेंगे अच्छे से। ये ग्रेवी का बेस बनेगा हमारा। और मुझे आपको आज का PR भी दिखाना था, वो है इस छोटे से बॉक्स में। So this little bottle is an oil sprayer. While cooking you can use it to spray the oil, measure the exact quantity, how much you want the oil to go into your food, and it is sent to me by the brand Olivia. The parent company is Flairosol. So Flairosol has their patented spray technology. It is a Dutch technology. So what happens is it gives you a perfect fan kind of spray. Also it measures every time, each time you push this lever you get exact 1 milligram of oil. So I'm going to give you a nice demo also of this bottle, and let us use it and put it to a good test. And on opening the oil bottle, first thing I noticed was this fine mesh attached to one end of the straw, and I am already in love with this bottle because now I'm sure that it won't clog. The fine mesh will help it from clogging, and I love the wide mouth of the bottle. It will help to clean better and refill it better. The gold foil detailing looks really classy and nice. The bottle has markings for measurements as well. It also came with a small instruction booklet that tells us how to use it for the first time. So first of all, as the booklet mentions,
dimensions, I have removed this red colored plug from the handle of the bottle, and as soon as I picked it up in my hand, I felt a very nice grip, and the spray is really convenient with one hand only. Now I'm just going to wash it thoroughly and let it dry. Upon drying, I'm going to fill it up with my favorite extra virgin olive oil from Costco, and see how easy it is to fill this bottle. I didn't even need a funnel, and it easily closed as well. So the booklet says just spray 8 to 10 times to get rid of all the air that is stuck in the straw. So that's what I did. I am just letting go of the air, and still I can see the spray is not pointed, it is spreaded out. Now let us test it on the pan, and as you can see, it is really nicely spreading the oil, atomized oil, and it is covering all my pan with just one spray, and each spray is delivering 1 gram of oil. So I can be assured that whatever I am cooking in, there is precise amount of oil that is going inside my food. So that's one thing I love about this bottle. The bottle is really versatile, as you can fill it with your favorite cooking oil like avocado oil, olive oil, or even soy sauce for the matter. Whatever you prefer to spray into your food, you can use it while grilling, air frying, or use it for salad dressing or seasoning, or anything that you may like. I really love the grip and control over the oil while I am holding this bottle. The glass and the plastic, both materials used in this bottle, feel good quality and nicely built. So don't forget to check out the link in the description along with the 10% discount code. If you love cooking like me, then this bottle is really going to be handy every day for you. तो आपने देखा कि मैंने इन सब सब्जियों को और प्याज को भी थोड़े थोड़े ऑयल में, और जो पीसा था हमने, जिस मसाले को भुना था उसे मैंने पीस के रख लिया था, उस मसाले को डालकर और हल्का हल्का नमक डाला है। उसके साथ मैंने इन सब सब्जियों को हल्का फ्राई किया है, बिल्कुल अभी पकाया नहीं है। और फ्राई करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा एक तो उसमें मसाला लग जाता है, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, और थोड़ा सा फ्राई करने से सब्जियां ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती हैं। और वैसे भी हम इन्हें बाद में जाके ग्रेवी में नहीं पकाने वाले हैं। पनीर में कलर अच्छा आता है इस तरह से गोल्डन होने के बाद, इसलिए आप भून सकते हो पनीर को। बाकी अगर आपको वो एकदम सॉफ्ट वाला मखमली पनीर चाहिए तो मत भूनना, उसको डायरेक्ट डाल देना। पर यखनी ग्रेवी में ना इस तरह से गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये है वो दाल मखनी जो मैंने सुबह ही बना दी थी, बच्चों ने दिन में इसी से दाल चावल खाए थे। अब मैं इसमें ना, मैंने सिर्फ दाल की तरह बनाई थी जैसे नॉर्मल तड़का लगा के। अब मैं इसमें थोड़ा बटर डाल रही हूँ और 1/4 कप जितनी ये क्रीम, हैवी क्रीम, और इसको अच्छे से बॉईल कर दूंगी। दाल मखनी की बहुत अच्छी और डिटेल्ड रेसिपी मैंने चैनल पे पहले भी शेयर की हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो का लिंक। और यहाँ सारा पनीर 2 बैचेस में बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इस सबको निकाल के साइड रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून, और हल्का सा बटर उसमें। ये ऑप्शनल है, बट हाँ ग्रेवी थोड़ी और रिच बनेगी। और फिर डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको 2 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और इसको अच्छे से भुनेंगे सबसे पहले। जैसे ये गोल्डन हो जाएगा, हम इसमें अपनी काजू और पनीर की प्योरी डाल देंगे। मैंने ना वो कैप जो था ब्लेंडर का, उसको प्योरी उसमें से निकालने के लिए थोड़ा पानी डाल के शेक कर दिया था, तो ये थोड़ी पतली हो गई है मेरी। वैसे भी पानी तो ग्रेवी में डलना ही था, बट हाँ पहले थिक वाली को अगर इसमें कढ़ाई में भूनते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अब मैं वो जो भुना हुआ पीसा हुआ मसाला है, इसमें वो डाला है 2 टेबल स्पून, और फिर 1 कप दही को मैं मैश कर रही हूँ, मथ के रख रही हूँ, और फिर इसमें डाल रही हूँ। पता है, जैसे ही मैंने दही डाल के मिक्स किया ना, मुझे लगा ले आज तो हो गया काम, ये फट गई है दही और ख़राब हो गई ग्रेवी। लेकिन जैसे जैसे बॉयल आया ना, वो शायद काजू के फैट के साथ एडजस्ट हो गई, या पनीर जो पिसा हुआ डला हुआ था उसके फैट के साथ एडजस्ट हो गई, और ये ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी थी। नेक्स्ट टाइम के लिए और आपके लिए मैं प्रिकॉशन दे रही हूँ, जो मैंने मसाला पहले डाल दिया ना, वो पहले मत डालना, पहले दही को मिक्स कर लेना और फिर मसाला डालना।
और इस ग्रेवी में केसर का बहुत अच्छा स्वाद और कलर आता है, तो अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हो आप इस ग्रेवी में, 8 से 10 स्ट्रैंड्स। और फिर इसको एक बॉयल आने देना है अच्छे से मिक्स करके, और फिर हम डालेंगे इसमें सारी हमारी भुनी हुई सब्जियां और पनीर। थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये रोज़ से हटके थोड़ी सी ग्रेवी बनती है और काफ़ी टेस्टी बनी थी। मुझे और वरुण दोनों को ही बहुत अच्छी लगी। मेरे बच्चों ने नहीं खाई, लेकिन ग्रेवी का ना टेस्ट और बेस बहुत टेस्टी था, रोज़ से थोड़ा डिफरेंट, रेड ग्रेवी से एकदम अलग। काफ़ी सही लगी हम दोनों को तो, फॉर अ चेंज। अब ना मैंने इसको ढक के 2 से 4 मिनट पकाया था, ताकि पनीर और सब्जियों में हल्का फुल्का फ्लेवर आ जाए। और इसमें डालना है अब नमक और हल्की सी चीनी। वैसे ही यखनी ग्रेवी थोड़ी सी मीठी होती है, अगर होटल वगैरह में आप खाओगे ना तो काफ़ी मीठी होती है, थोड़ी नहीं, लेकिन मैंने बहुत कम चीनी डाली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। बस इसे ढक के 2-4 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हमारी ग्रेवी तैयार है। आप देख रहे हो ना कैसे जो दही फटी हुई लग रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई गड़बड़ नहीं थी ग्रेवी में, और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, तो हमने नेक्स्ट डे भी इसको खूब एंजॉय किया, काफ़ी अच्छी बनी थी। अगर आप भी चेंज ढूंढ रहे हो ना रेगुलर ग्रेवी से, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। इजी है बनाना, बस इनिशियली थोड़ी सी मेहनत लगती है मसाला वगैरह भूनने में, और उसके बाद तो बहुत जल्दी असेंबल हो जाती है पूरी ग्रेवी। लास्ट में जस्ट टॉप इट अप विद लिटिल क्रीम, और ये ऑप्शनल है क्योंकि काजू और पनीर सब डला है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन ऐड और अवॉइड एज पर योर विश। साथ में थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूँ ऊपर से। ये मसाला भी काफ़ी फ्लेवरफुल बना था, क्विक एंड ईजी। चलिए अब बनाते हैं हमारे स्मैश्ड पोटैटोज़। तो ये जो बेबी पोटैटोज़ मैंने बॉईल किए था ना, उनको मैं इस तरह से स्मैश कर रही हूँ। मैंने हाथ में एक स्टील की कटोरी ले ली है और उससे ऐसे पुश करके दबा दबा के स्मैश कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे ग्लास से या रोटी प्रेस से भी इस तरह से स्मैश कर सकते हो। फिर मैंने इसे सीधे एयर फ्रायर लाइनर में ही रख दिया, आलू को ऐसे स्मैश कर करके। फिर थोड़ा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ इन पे, और साथ में चाट वाले मसाले, जिसमें नमक, चाट मसाला है, और चाट हो और भुना जीरा ना डले ये तो हो ही नहीं सकता, तो भुना जीरा भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आज मेरे पास ड्राइड मिंट नहीं है, वरना वो भी चाट में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। और अब ना इसे एयर फ्राई करेंगे फुल पावर पे लगभग 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट में आलू बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। और एयर फ्राई की फुल पावर कहने का मेरा मतलब है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस। तो 15 मिनट के लिए इसे एयर फ्राई करेंगे, और ज़रूरत लगे अगर आपको तो आप ना आलू को पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर सकते हो। आपने करवा चौथ पे क्या बनाया था मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे पता है कहीं कहीं तो पक्का खाना बनता है, पक्का खाना मतलब पूरी वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं होता। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि साबुत दाल बनानी है, मतलब स्प्लिट दाल्स नहीं बनती इस दिन, और कुछ हरा बनाना है। तो मैंने या तो साबुत दाल या हरा बोलती है मम्मी, तो मैं हमेशा दाल मखनी ज़रूर ही बनती है पंजाबी हाउस होल्ड्स में, तो मैंने भी दाल मखनी बना ली। और ये तो अपनी चॉइस होती है, बाकी का मेन्यू मेरा, मैं हर साल ही कुछ ना कुछ डिफरेंट सोच के जो वरुण को भी अच्छा लगे कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और खाना तो बन चुका है और चांद का अभी भी इंतज़ार है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से थोड़ी बहुत किचन क्लीनिंग भी कर देती हूँ, सो दैट बाद में मुझे आराम रहेगा। करवा चौथ के बाद थकान तो हो ही जाती है थोड़ी सी। और ये देखिए आलू यहाँ अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं, और मैंने देखा 10 मिनट में कुछ खास क्रिस्पी नहीं हुए थे, तो टोटल 15 मिनट लगेंगे ही इनको। पर ये डिपेंड करता है आपके एयर फ्रायर पे भी, तो आप चेक कर लेना बीच में। खाना तो बन चुका है, बस ये एयर फ्राई हो जाएंगे ना। मैंने यहाँ सब रेडी करके रख दिया है, और ये दही में जैसे चाट वाली दही होती है ना, वैसे थोड़ी सी चीनी मिला के रख दी है। ये क्रिस्पी पोटैटोज दही में चाट की तरह, बेसिकली पापड़ी लेस पापड़ी चाट, बस आलू की पापड़ी बन जाएगी। और नान आज मैं ये हल्दीराम के लाई हुई हूँ, ये मैंने पहले भी टेस्ट किए थे, बहुत पहले खाए थे, तब भी अच्छे ही लगे थे, तो इस बार मैंने सोचा ये लेके आ जाती हूँ, खाने के साथ ये खाएंगे।
बाकी सब तो रेडी है, बस चंदा मामा का वेट है। देखते हैं अभी कब आएगा, टाइम तो हो चुका है उनके ऑफिशियली आने का। थोड़ा इंतज़ार करा के ही सही, लेकिन चांद बहुत सुंदर आया था। मैं पिछले 7 साल से ना बेंगलोर में रहती थी और वहाँ कभी भी करवा चौथ पे चांद इतना ढंग से नहीं दिखता था। बहुत बारिश, बादल, हवा होती थी और जल्दी जल्दी या तो पूजा करनी पड़ती थी या रात के 12 बज जाते थे, चांद नहीं आता था। तो फिर मैं या दिल्ली का चांद देख लेती थी फ़ोटोज़ में या फ़ोन पे, कभी कैसे किया है। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ बहुत अच्छा चांद दिखता है। और फिर हमने अपनी पूजा पूरी की और फिर जैसे ही पूजा हुई मैं फटाफट आ गई अपनी आलू की चाट को असेंबल करने। और बहुत टेस्टी चाट बनी थी ये, और बिल्कुल जैसे पपड़ी चाट बनती है ना उस तरह से ही मैंने रखा। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आलू थे। तो बेसिकली आलू की चाट या पपड़ी चाट आप कुछ भी कह लो। तो लेकिन ये जल्दी बनने वाली तरीका है, अच्छा लगा इसको खा के बहुत। मैंने सबसे पहले प्लेट में आलू की लेयर बिछा दी है और फिर दही डाल रही हूँ और फिर रेगुलर चाट वाला स्टफ़। मीठी चटनी की रेसिपी भी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है, शायद होली वाले वीडियो में। अगर आपको चाहिए हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, आई कैन लिंक इट डाउन फॉर यू। और काफ़ी टेस्टी बनती है। मैं खजूर और इमली की चटनी बनाती हूँ ये, और ये ना 1-1.5 महीने तक चल भी जाती है, तो आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि करवा चौथ पे आपने क्या क्या बनाया था, और आप सबका आई रियली होप कि शुभ गया हो करवा चौथ और आगे आने वाला पूरा फेस्टिव सीज़न शुभ शुभ रहे और अच्छी अच्छी खुशियाँ लाए आप सबके लिए। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। आप भी इंजॉय करते रहिए अच्छा अच्छा फेस्टिव फूड और फेस्टिवल्स के खूब मज़े करिए अपनी फैमिली के साथ। और चलिए फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।